दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद काबा मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। कुरान पाक में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो काबा आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मुसलमान इस पवित्र जगह पर माथा टेकते हुए नजर आएंगे, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में हज की यात्रा भी बोलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम के पानी का रहस्य जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काबा को कब, किसने और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म पर बनाया गया था। जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी ना करते हुए एक जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। और फिर खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया, उनके लिए एक घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है, जो काबा आप मक्का में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही काबा जन्नत में भी है, जहाँ पर हर दिन 70,000 फरिश्ते उसकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन काबा का निर्माण कई बार हो चुका है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता था, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसा काबा देख रहे हैं, ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर न हो। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको अब बनाया गया है, उसमें कई सदियों तक काबा में कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि काबा कई बार पुनः निर्माण के अलग अलग चरणों से गुजरा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी यानी कि केवल पवित्र स्रोतों से ही आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो अब तक ये सोने का बन चुका होता। और ये श्रद्धालु बात जानते हैं कि उनका खुदा केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि के बनाए हुए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि कई बार बड़े बड़े लोग काबा का अच्छे से निर्माण तो कराना चाहते थे, लेकिन पवित्र स्रोत से आए पैसों की कमी के कारण वो करा नहीं पाए। यही वजह है कि काबा का आकार समकोण तय किया गया था, लेकिन गलत तरीकों से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना था। ऐसे में से छोटा सा क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये चीज देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज पर पवित्र तरीकों से कमाए पैसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो ये चीज समझ आ गई वाकई में लोग कितनी कम मात्रा में पवित्र तरीकों से पैसा कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं कि पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। सबसे पहले एक दरवाजा अंदर आने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ पर एक खिड़की भी रही, लेकिन आज के समय में जिस तरह काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। और आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा वक्त था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज काबा की पहचान बने काले रंग की जगह कभी हरे, लाल और सफेद रंग ने ले ली थी, जो इस रूप में लोगों को बहुत ही प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश के वक्त काबा में अक्सर पानी भर जाया करता था, लेकिन चाहे बारिश हो या फिर बाढ़, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं होती। और फिर चाहे जितना भी पानी क्यों ना भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा ही अच्छा रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैरकर काबा की परिक्रमा करते थे। हालांकि अब आसपास की जगहों पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है, और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का वो दृश्य देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नजारा कुछ और ही होता था। और दोस्तों, क्या आप ये बात भी जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है, जहाँ कई लोगों का ये मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इजरायली समूह द्वारा चुरा लिया गया था, और जब उनसे वो वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि पाए नहीं जा सके। दोस्तों, काबा की चाबियां बनी शैबा परिवार के पास होती हैं, और उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर चाहे कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, काबा में उन्हें अंदर जाने के लिए इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। हम आपको बता दें कि काबा के इतिहास में कई सारी गौरवपूर्ण बातें छिपी हुई हैं, जिससे हम आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यहाँ ले लीजिए कि दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे अहम स्रोत काबा ही है।
क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क या फिर कॉन्टिनेंट में क्यों ना रहते हो, वो जैसी चाहे लाइफस्टाइल क्यों ना जीते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला ये काबा ही है जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाए। अब दोस्तों, हम आपको मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मरुस्थल में एक कुआं बना है और इस कुएं से हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने सालों में ना ये कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे? तो दोस्तों, इस कुएं के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम से चले गए। जब बेटे हजरत इस्माइल को बहुत तेज प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत पर अपनी एड़ियां रगड़ने लगे और तभी चमत्कार हो गया, क्योंकि जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से अपने आप ही पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से पानी निकलना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनाया गया और इसी कुएं को आज हम जमजम के पानी के कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम इस कुएं के पानी को काफी पवित्र मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में ये लिखा था, मक्का का जमजम पानी लोगों की पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दूषित बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, पर जब सभी जांचें हुई तो उसका परिणाम लोगों को वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि रिपोर्ट में ये चीज तो साफ हो गई थी कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही थी कि मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में मिलता जरूर है, लेकिन वो गंदगी इस पवित्र पानी को दूषित नहीं कर पाती है। उल्टा पानी में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसको पीने वाले कमजोर से कमजोर व्यक्ति को ये पानी एकदम से ऊर्जावान और तरोताजा बना देता है। साथ ही जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह कार्य करता है। इसी वजह से यहाँ आए लोग इस पानी को अमृत समझकर ऐसे पीते हैं मानो ये उन्हें एक नई जिंदगी दे देगा। अब दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे शानदार चैनल